नमस्कार, आप सभी का JMJ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल देखा था पोर्शन। अभी हम थोड़ा सा इसमें दो चार न्यूमेरिकल्स करते हैं और एक दो थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट विल बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमें जो चाहिए वो आ जाए, वो कितने हैं डिवाइडेड बाय द क्या क्या आ सकता है वो सभी कितने हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम चलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इफ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इस इवेंट में, दो हो गए, हेड और टेल। और फेवरेबल क्या है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए यहाँ पे। तो हेड कितना आ सकता है, हेड और टेल दो ही चीजें आ सकती है, तो हेड एक। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय द ऑल पॉसिबल इज 2। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। सिमिलरली फॉर टेल, अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इफ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है अगर एक बार टॉस करेंगे तो। और टोटल क्या क्या आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दो आ सकते हैं। तो 1/2 आ जाएगा टेल के केस में भी। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 इफ वी थ्रो अ डाइस। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए यहाँ पे। तो नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेशन साइड में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 6 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, मोर देन 4। मोर देन 4 क्या होता है, 5 भी होता है और 6 भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। सो न्यूमरेटर साइड में क्या आ गया हमारे पास, 2। 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। सो इट विल बी आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल, 1 ग्रीन बॉल, 1 येलो बॉल। 1 ball is picked without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? अब हमारे पास एक बैग में एक रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और एक येलो बॉल है। हमने बिना देखे कोई भी एक बॉल चूज कर ली। अब हमें बताना है कि रेड बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, कितनी रेड बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है, येलो भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1। और पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हो गए, 3। So the answer will be 1/3. Similarly for green ball, favorable outcome, green ball एक ही है, total number of outcome 3 आउटकम हो सकते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। सो 1/3। येलो बॉल के लिए येलो एक ही बॉल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3। सो इट विल ऑल्सो बी 1/3। अब हमें अगर देखें जैसे फर्स्ट केस और थर्ड केस में हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना है। जैसे फर्स्ट केस में हेड है, इसकी पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक ही पॉसिबल आउटकम है। थर्ड केस में अगर हम देखें कि रेड बॉल निकल जाए, उसका पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक ही पॉसिबल आउटकम है। तो ऐसे जितने भी केस होते हैं जहां पे हमारे पास एक ही पॉसिबल आउटकम होता है, हम उस इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या वो भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, नहीं, क्योंकि नंबर मोर देन 4, यहाँ पे 5 भी है और 6 भी है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री इवेंट ये नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, अब अगर ये होता कि मोर देन 5, तो मोर देन 5 में क्या होता, अकेला 6 होता। तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, एक एलिमेंट्री इवेंट बन जाता। ऐसे ही एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इसी एग्जांपल में देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर हम डाइस को थ्रो करें और हमारे पास नंबर मोर देन 6 आ जाए, तो मोर देन 6 क्या होगा, 7 से लेकर आगे तक, और डाइस में तो होता ही 7 से कम है। तो यहां पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0। तो जहां पे फेवरेबल आउटकम 0 हो, पॉसिबल आउटकम 0 हो, फेवरेबल आउटकम 0 हो, वहां पे हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी नहीं होता, इवेंट हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक होता है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अगर इसी एग्जांपल में मैं बोल दूं कि नंबर लेस देन 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 से लेस ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 7 से छोटा, 1 से लेकर 6 तक 6 डिवाइड बाय क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6, तो 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो, पूरी की पूरी ही होगी, ये तो आएगा ही आएगा। सो दैट विल बी अ श्योर इवेंट,
या सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने टॉस किया और जिस कैप्टन को डिमांड करना है हेड और टेल में, वो बोल दीजिए दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो वो तो जीतेगा ही ना, है ना। उसको मौके दे दिया गया कि हेड और टेल दोनों मांग सकते हो आप एक साथ भी, तो हेड और टेल अगर वो मांग ले तो श्योर शॉट वही जीतेगा टॉस, तो दैट विल बी श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। ठीक है। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी इवेंट अगर होता है हमारा ना, उस इवेंट को अगर हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। ठीक है। और इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हम ये भी कह सकते हैं एक इवेंट का होना प्लस उस इवेंट का ना होना, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास हेड का होना 1/2 है और हेड का ना होना कितना होगा? मतलब हेड का ना होने का मतलब क्या आएगा? टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी 1/2 है। तो 1 - 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। थोड़ा क्लियरली इसको नीचे वाले एग्जांपल में समझते हैं। अगर हम एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड में से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाल लेते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एस है। अब एस क्या होता है? हम ताश खेलते हैं, अगर देखी है आपने, खेली है कभी, तो ताश के अंदर एस क्या होता है? इक्का, जिसको हम जनरल बोल देते हैं। ठीक है। तो एस आए एक कार्ड निकालने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? कितने इक्के होते हैं? कितने एस होते हैं ताश में? 4। ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 है हमारे पास, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं टोटल। तो 4/52 दैट विल बी 1/13। अब सेकंड पार्ट इसका बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, कि हम कार्ड निकालें और वो एस ना हो। तो एस ना हो मतलब एस के अलावा कुछ भी हो। अब टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। 52 में से एस नहीं आना चाहिए तो 4 हटा देते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बचे? फेवरेबल आउटकम हमारे पास बचे 48 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52, है ना। तो 48 डिवाइड बाय 52 कितना आ गया हमारे पास? 12/13। कितना आ गया? 12/13। अब इसको अगर हम फॉर्मूला में चलते हैं, इवेंट का ना होना किसके बराबर है? 1 - इवेंट का होना। तो इवेंट का ना होना मतलब एस का ना आना। एस का ना आना किसके बराबर है? 1 - एस का आने के बराबर है। तो 1 - एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। तो 1 - 1/13 कितना होता है? इट विल बी 12/13। इट विल बी 13 - 1 डिवाइड बाय 13, दैट इज 12/13। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12/13 आ गया, है ना। सो हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का ना होना, वो अगर मिला दिए जाएं तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।